साफीनामा ये काफ़ी तवील नज़्म है। ये 7 बंद पर है। तो पिछले वीडियो में पहला बंद कंप्लीट हुआ था और दूसरे बंद में हम लोग एंट्री कर गए थे। पहला बंद जो था इसमें बहार के मौसम का बहुत अच्छा एक्सप्रेशन, बहुत अच्छे तरह से एक्सप्रेस किया गया है। और दूसरा जो बंद है, दूसरे बंद में अल्लामा इकबाल साहब उस वक्त के जो हालात थे उस हालात का जायज़ा लेते हैं। पहले तो ये बहारों का जिक्र करते हैं, चारों तरफ बहार आई हुई है, नदी नाले पेड़ पौधे और ये जो पहाड़ है ये हर चीज़ पर बहार आई हुई है। उसके बाद फिर दूसरे बंद में अचानक यू टर्न लेते हैं और दूसरे बंद में दूसरे बंद में उस वक्त के जो हालात थे उस हालात का इन्होंने जायज़ा लिया है। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, हुआ इस तरह फाश राजे फिरंग कहते हैं अंग्रेज़ को। हुआ इस तरह फाश राजे फिरंग की हैरत में है शीशा बाजे फरंग। पुरानी सियासत गरी खार है, ज़मीन मीर सुल्तान से बेजार है। मीर सुल्तान ज़मीन जो है, जो ये डिक्टेटरशिप जो चल रही है ज़मीन पर, जो बादशाहत जो चल रही है, इससे पूरी जनता बिल्कुल परेशान है। तो पिछले वीडियो में यहाँ तक हो गया था, गया दौर सरमाया दारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय से चश्मे बनने लगे। तो इस पर बात हो रही थी पिछले वीडियो में। गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय से चश्मे उबलने लगे। गिरा माने होता है, गिरा ख्वाब माने गहरी नींद में सोने वाले जो चीनी थे वो संभलने लगे, चाइनीज। तो मैं एक वाक़या में बता रहा था चाइनीज का। ये करीब 1840 के आसपास का ये मामला है, 1840 के आसपास, जब अंग्रेज पूरे दुनिया पर अपना गलबा चाहते थे, अपना तसल्लुत चाहते थे, अपना कंट्रोल चाहते थे। भारत में भी आए, अपना कंट्रोल किए, भारत को अपने कंट्रोल में लिए। चाइना में जब ये गए तो पूरे चाइना पर इनका पूरा कंट्रोल नहीं हो पाया था। चाइना की जो बादशाहत थी वो बड़ी मजबूत थी, बड़ी इंटैक्ट थी, मगर वहाँ भी ये पहुँचे और वहाँ भी दखल देना जब ये शुरू किए तो चाइना के पूरे हिस्से पर अंग्रेज़ों का कब्जा कभी नहीं हुआ था। चाइना के थोड़े पार्ट पर कब्जा हुआ था इनका। और इनका चाइना से जब व्यापार शुरू हुआ तो ये चांदी के बदले में व्यापार करते थे। जो वहाँ जिसके बदले में ये व्यापार करते थे तो चाइनीज जो बादशाह था वो इनसे चांदी लेता था। चांदी ले करके तब सामान इनको देता था। व्यापार जो होता था, जिस करेंसी में व्यापार होता था, तो वो करेंसी भी तो नहीं, मगर जो है चांदी के बदले में चाइनीज सामान वो लेकर के जाते थे। तो धीरे धीरे उनके यहाँ चांदी कम होने लगा, उसका जो ज़ख़ीरा। तो फिर इन्होंने बाद में वहाँ के बादशाह को, वहाँ के जो सरकारी अमला था, उनको अंग्रेज़ों ने ये राज़ी कर लिया कि ऐसा है कि आप ये जो व्यापार है, ये व्यापार अफ़ीम के बदले में आप हमसे अफ़ीम लीजिए और हमसे आप चाय लीजिए और उसके बदले में आप सामान हमको दीजिए। तो इस पर ये
राज़ी हो गए। ये 1840 के आसपास का मामला है। तो ये जो अंग्रेज़ थे ये वहाँ अफ़ीम की सप्लाई करते थे। अफ़ीम की सप्लाई करते थे, डायरेक्ट भी अफ़ीम की सप्लाई करते थे, और चाय जो बनती थी, चाय की जो यहाँ से सप्लाई करते थे, उस चाय में अफ़ीम बना करके, अफ़ीम डाल करके उसकी सप्लाई करते थे। तो अब वहाँ का जो नौजवान तबका था उस चाय को पीता था तो एक अजीब मदहोशी के हालत में आ जाता था। धीरे 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 वो उस अफ़ीम वाली चाय के, और अफ़ीम भी वो सप्लाई करते थे, तो धीरे धीरे वो उसके आदी हो गए और नशे में बिल्कुल जो है मुब्तला हो गए। और करीब ये 100 साल तक ये मामला चला उनके यहाँ कि वहाँ के नौजवान एकदम जो है नशे में अफ़ीम जो खा करके नशे में एकदम मुब्तला रहते थे। तो बाद में जो है जो वहाँ की तंजीमें कुछ खड़ी हुई, वहाँ इसके खिलाफ मूवमेंट चला कि ये तो ठीक बात नहीं है, ये हमारे नौजवान ये अफ़ीम को खा करके बिगड़ रहे हैं और अफ़ीम की चाय के आदी हो रहे हैं, ये ख़राब लत है ये। तो इसके खिलाफ बहुत लोग वहाँ खड़े हुए, बहुत तहरीकें, बहुत मूवमेंट चली। तो बाद में फिर वहाँ के बादशाह ने इन लोगों के ऊपर पाबंदी भी जो है लगाया कि आप जो अफ़ीम जो बेच रहे हैं यहाँ, और अफ़ीम की जो चाय बेच रहे हैं, उसको उन्होंने लिमिटेड कर दिया उनके व्यापार को। तो जब लिमिटेड कर दिया तो एक कोई थे अंग्रेज़ ये अफ़ीम की पूरी अफ़ीम का पूरा खेप जो ये मूवमेंट चल रहा था, उसमें एक बार ऐसा हुआ कि अफ़ीम का पूरा खेप इनका जब्त करके अंग्रेज़ों का उसको समुद्र में डलवा दिया गया। तो चाइना से और अंग्रेज़ों से 2 बार या 3 बार ओपियम वार हो चुका है। ओपियम वार 2 या 3 बार हो चुका है। 2 या 3 बार इसको लेकर के जंग भी हुई है। उसके बाद धीरे 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 इस मूवमेंट का ये असर हुआ कि वहाँ के जो नौजवान थे और वहाँ के बाकी और लोग जो अफ़ीम के आदी हो गए थे, उनको इस लत से छुटकारा मिला। तो गहरा ख्वाब का मतलब ये है कि गहरी नींद में सोना। यहाँ गहरी नींद में सोने का मतलब ये है कि अफ़ीम जो खा करके ये बिल्कुल मदहोश एकदम हर वक्त ये नशे में रहते थे। तो उसी को ये कह रहे हैं कि जब वहाँ 1929 से ये मामला जब संभलना शुरू हुआ, जब ये मामला 1929 से, तो धीरे 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 एक बेदारी वहाँ चाइना में आनी शुरू हुई, और वो लोग इस लत से उनको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगा, गोया कि वो बेदार होने लगे, जागने लगे। तो वहाँ तो बहुत पहले, बहुत पहले का वहाँ तो बहुत देर से जगाने की कोशिश हुई ना लोगों की। और हमारे यहाँ कम्युनिटी में तो बहुत अच्छे अच्छे मुफक्किर पैदा हुए हैं जो हमको बहुत पहले से जगाने की कोशिश कर रहे थे। सर सैयद अहमद ने ये काम किया, हमको नींद से जगाने की कोशिश किया। हम गफलत की नींद में सोए हुए थे, तो सर सैयद अहमद अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ तहरीक उस वक्त चली। अलीगढ़ एक तहरीक का नाम है, एक मूवमेंट का नाम है। तो मुसलमानों को बेदार करने की, जो ये गफलत की नींद में सोए हुए थे, इनको जगाने की कोशिश इन लोगों ने किया, मगर हमारे खर्राटे पूरे दुनिया में सुने जा रहे थे। हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि हमारा जो खर्राटा है पूरी दुनिया सुन रही थी। और जो देर तक जो सोने वाले जो चाइनीज़ थे वो संभल गए, और हम आज भी खर्राटा ले रहे हैं। ठीक, तो उसको ये कह रहे हैं कि गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। चीनी में चाइनीज, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। हिमालय से चश्मे उबलने लगे। अब यहाँ चश्मा उबलने से मुराद क्या है? वो चश्मा नूरे हिदायत का भी चश्मा हो सकता है।
वो चश्मा हिदायत का भी चश्मा हो सकता है, और वो चश्मा तरक्की का भी चश्मा हो सकता है। चाइनीज हिमालय के उस पार जो एक बेदारी आई थी, जो लोग जाग रहे थे, जो सोए हुए थे, जो जाग रहे थे अपने हक के लिए, चश्मा वो भी हो सकता है। तो हिमालय से चश्मा उबलने लगे। यहाँ तक हो गया था पिछली वीडियो में। अब इसके बाद इसी बंद का दिले तूर सीना व फारा दुनीम तजल्ली कफिल मुंतजिर है कलीम। दिले तूर सीना, ये सीना और फारा ये पहाड़ का नाम है। ये नेम ऑफ माउंटेन, सीना है, फारा है। तो तूर सीना जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था इरनी, अल्लाह ताला मुझको अपनी तजल्ली देखा, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, मैं आपके ऊपर यकीन करता हूँ, नूरे बसीरत से, दिल की आँख से, तो मैं आपका इकरार करता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपका इकरार करता हूँ, मगर मैं इन आँखों से मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं इन आँखों से मैं आपको अल्लाह ताला में देखना चाहता हूँ, दिल के नूर से तो मैं आपको देख ही रहा हूँ। तो ये मामला हुआ था ना, तुम जान ही रहे हो। तो ये जो सीना पहाड़ है वहाँ हुआ था। दिले तूर सीना व फारा दो नीम तजल्ली कफिल मुंतजिर है कलीम। दिले तूर सीना व फारा, दो नीम का मतलब ये कि दो हिस्से में फट जाना। नीम कहते हैं आधे को, और दो मीन दो पार्ट में। तो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से अल्लाह ताला से ये फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तेरी जब तक हिदायत हमको नहीं मिलेगी तब तक हम गफलत की नींद से हम जाग नहीं सकते हैं। चारों तरफ से जो ताकतें हमारे खिलाफ हैं वो हमारे ऊपर यलगार कर रही हैं, हम पर हमलावर हैं, और अल्लाह ताला से ये फरियाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फरियाद से सीना, पूरे सीना माउंटेन पहाड़ और फारा, उसका दिल दो टुकड़े हो गया, दो टुकड़े में बट गया, उसका दिल टूट गया। दिले तूर सीना फारा दोनी तजल्ली कफिल मुंतजिर है कलीम। फिर ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, हम मूसा की सिफत लिए हुए, फिर हम उसी तजल्ली के मुंतजिर हैं, हम तेरी उसी तजल्ली का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम उसी नूर हिदायत की तजल्ली का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तजल्ली ने इस्राएलियों को मूसा अलैहिस्सलाम ये फ़िरौन के से आज़ादी दिलाई, जिस तजल्ली ने, जिस नूर तजल्ली ने, जिस हिदायत की तजल्ली ने, तेरी हिदायत की तजल्ली ने इस्राएलियों को फ़िरौन से आज़ाद कराया, तो ऐ अल्लाह ताला आज भी हम मूसा जिस तरह से तेरी नूर तजल्ली के लिए बेचैन थे, हम भी उसी तजल्ली के लिए बेचैन हैं। अल्लाह ताला वो नूर तजल्ली हमको देखा, हमको रास्ता देखा, और उस नूर तजल्ली की रोशनी में जो हम यूरोप के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिस तरह से इस्राइल फ़िरौन के कब्ज़े से आज़ाद हुए तेरी रहनुमाई में, उसी तरह से तेरे हिदायत की रहनुमाई में हम इन यूरोप वालों से आज़ाद हो जाएं। फिर
दिले तूर सीना उफारा दो नीम, तजल्ली का फिर मुंतजिर है कलीम। मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। जुन्नार कहते हैं, जुन्नार पोश कहते हैं बुत परस्त को, जुन्नार पोश कहते हैं बुत परस्त को, और तौहीद कहते हैं अल्लाह को एक मानना। ठीक, तो मुसलमान अल्लाह को एक तो मानता है, ठीक, और तौहीद में मुसलमान गर्मजोश भी है। मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। हम कहने के लिए तो हम मुसलमान हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम नारा भी खूब लगाते हैं, नारे तकबीर भी हम बुलंद करते हैं, हम नारा भी लगाते हैं, मुसलमान भी हम हैं, मगर हमारा जो दिल है वो आज भी दिल के अंदर सोमनाथ हमने तरासे हुए हैं। दिल के अंदर हम अपने सोमनाथ आज भी तरासे, किसी के नाम का जो है सोमनाथ में बुत तरासे हुए हैं, किसी के नाम का बुत तरासे हुए हैं, शख्सियत परस्ती का बुत तरासे हुए हैं अपने अंदर। जो लगाव अल्लाह से होनी चाहिए दिल के अंदर, किसी को बैठा करके और उसकी हम इतनी शख्सियत परस्ती में हम मुब्तला हो गए हैं, इतनी शख्सियत परस्ती में मुब्तला हो गए कि जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए वो मोहब्बत हम गैरों से लगाए बैठे हैं। ठीक, तो हमारे मगर दिल अभी तक जुन्नार पोश, तौहीद में तो हम गर्मजोश हैं, नारा हम खूब लगाते हैं, बातें हम खूब करते हैं, हम हरम वाले हैं, हम काबा वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, नारे तकबीर अल्लाह पर खूब लगता है, मगर दिल के अंदर मगर हमारा दिल आज भी बुत खाना बना हुआ है। ठीक, जुन्नार पोश, तमद्दुन तशव्वुफ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। तमद्दुन तशव्वुफ शरीयत कलाम, ये तमद्दुन क्या होता है बताओ? तमद्दुन कहते हैं कल्चर को, कल्चरल और सोशल एक्सीलेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं? तमद्दुन कहते हैं। ठीक, कल्चरल और सोशल एक्सीलेंस को तमद्दुन कहा जाता है। तमद्दुन तसव्वुफ, तसव्वुफ कहते हैं अखलाक का जो सबसे ऊंचा मयार है, सबसे बुलंद मयार है अखलाक का, उसको हम तसव्वुफ कहते हैं। अखलाक का सबसे बुलंद मयार, जो बिहेवियर का जो सबसे ऊंचा मर्तबा है, जो सबसे बुलंद मकाम है, वो अखलाक है, तसव्वुफ है। और शरीयत कहते हैं अल्लाह को, कानून को। और कलाम, कलाम किसको कहते हैं? कलाम कहते हैं इस्तिदलाल को। ये लॉजिक फ्रेमवर्क है कलाम, लॉजिकल फ्रेमवर्क है कलाम, इस्तिदलाल को। ठीक, बात को भी कहते हैं कलाम। आपसे के ज़बान से निकली हुई जो बात है वो आपका कलाम है। अल्लाह ताला का कलाम कुरान है। ठीक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम वो हदीसें हैं। ठीक ना? तो तमद्दुन, ये कल्चरल और सोशल एक्सीलेंस, तसव्वुफ जो बुलंद तरीन मकाम है अखलाकियात का, वो तसव्वुफ, शरीयत मीन्स लॉ, और कलाम, कलाम ये लॉजिकल फ्रेमवर्क, इस्तिदलाल। जब आप दलील दे करके, सबूत दे करके, प्रूफ के साथ किसी चीज़ को आप साबित करते हैं तो वो आपका हुस्न कलाम है। ठीक ना? कि अपनी बात से किसी चीज़ को आप क्या करें? प्रूफ कर दें। तो ये कह रहे हैं कि तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, ये जो चारों चीज़ें हैं हमारे अंदर, ये चारों चीज़ें हमारी अपनी जो थी वो खो चुकी हैं, वो गायब हो चुकी हैं। बुताने अजम के पुजारी तमाम, कि बुताने अजम, अजम का जो बुत है हम उसके पुजारी हैं। अजम किसको कहते हैं? यहाँ अजम से मुराद यूरोप। ठीक,
हम किसके यहाँ बुताने अजम के पुजारी तमाम का मतलब ये है कि उन यूरोपियन कंट्री के ज़रिए जो चीज़ें हमारे यहाँ आई हैं, चाहे वो लॉ हो, चाहे कल्चर हो, या कलाम मीन्स लैंग्वेज हो, अब इस लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम मरऊब हैं उनसे, हम उनसे मरऊब हैं। हम उन्हीं के कल्चर को हम सबसे बेहतरीन कल्चर समझते हैं, उन्हीं के लैंग्वेज को हम सबसे अच्छा लैंग्वेज समझते हैं, उन्हीं के लॉजिक को हम लॉजिक समझते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए गए जो है कानून को हम कानून समझते हैं। हम उनके कानून के, उनके लॉजिक के, उनके तमद्दुन के, उनके तसव्वुफ में उनका जो अपना जो अखलाक का जो मयार है, हम क्या करते हैं, हम उनसे मरऊब हैं, उसी को हम सब कुछ मानते हैं, जबकि उससे अच्छा नमूना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ अखलाकियात का जो मयार है वो कहीं नहीं है। अपने अखलाकियात को छोड़ करके, अपने अखलाकियात के मयार को हम छोड़ करके सब कुछ हम उनका अपनाए हुए हैं। यहाँ तमद्दुन का मतलब ये है कि हम उठना बैठना और जो हमारी जो बॉडी स्टाइल है, जो लैंग्वेज है, और जो इल्म है, और यहाँ तक कि पहनावा ओढ़ावा, सब कुछ में हम उनसे जो मरऊब हैं और उन्हीं का हम अपनाए हुए हैं। तो गोया कि हम उन्हीं के कल्चर की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं की लैंग्वेज की पूजा कर रहे हैं। वो जो उनका जो इल्म है, उनकी इल्म की हम पूजा कर रहे हैं। ठीक, तो बात समझ में, तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम, ये चारों चीज़ें जो हमारी अपनी होनी चाहिए, वो हमारी अपनी नहीं बल्कि हमने गैरों से उधार लिया है। ठीक ना, बात क्लियर हो रही है ना। बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। ठीक ना, ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है ये कि जो हकीकत थी, हकीकत की जगह किसने ले लिया है? खुराफात ने ले लिया है। और ये हमारी जो उम्मत है ये पूरी रवायात में जो है, बाप दादा के ज़माने से या बहुत पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं, भले उनका सबूत हो या न हो कुरान और हदीस के मुताबिक, मगर चूंकि ये पहले से जो है चली आ रही है, रवायत में ये है, ये जारी सारी है पहले से, तो वो हम उसको करेंगे, भले वो इस्लाम के अगेंस्ट हो। ठीक ना, लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज़्ज़ते शौक़ से बेनसीब। कलामे खतीब कहते हैं खुतबा देने वाले, तकरीर करने वाले। तो कलामे खतीब लुभाता है दिल को कलामे खतीब, जो खुतबा देने वाले जो खतीब हैं, इनकी बातें तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी होती हैं, एक एक लफ्ज़ बेहतरीन से बेहतरीन। देखे हो ना, जब खतीब कलाम करता है तो एक से एक अल्फाज का इस्तेमाल करता है, लफ्ज़ का, सुनने में आपको भले लगते हैं, और उसका जो अंदाज़े बयां है बज़ाहिर तो हमको लगता है कि बड़ा अच्छा है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। ठीक ना, लुभाता है दिल को कलामे खतीब की ये जो खुतबा देने वाले की जो ये बात है, तकरीर करने वाले की, मुकर्रिर की जो बातें हैं, जो कलाम है, वो तो बज़ाहिर जो है हमारे दिल को बहुत लुभाता है। उसकी बात पर हम नारा खूब लगाते हैं। ठीक, वो समझ में आए या ना आए, मगर लज़्ज़ते शौक़ से बेनसीब। मगर सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कलाम खतीब तो हमको लुभाता है खूब, बात तो उसकी अच्छी लगती है हमको, मगर उन बातों में कोई असर नहीं, हमारे दिल की कैफियत नहीं बदलती है। मौलाना की, आलिमों की, खतीब की तकरीरें सुनने के बाद भी जब तक हम वहाँ रहते हैं जलसे में, तब तक तो खूब वाह वाह करते हैं,
और उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर अपने रास्ते पर क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि उनके भी खतीब का जो कलाम है, उनका भी कलाम सिर्फ ज़बान से निकलता है, दिल से नहीं निकलता है। वो हलक से ऊपर की बातें होती हैं, दिल के अंदर से जो बातें उसकी नहीं निकलती हैं। एक खतीब, एक खुतबा देने वाला की बातें वाकई में अगर दिल की गहराई से अगर निकलें, उसके अंदर तड़प हो, उसके अंदर सोज हो, उसके अंदर तड़प हो, तो सुनने वाले की आंख से आंसू आ जाएगा, रोने लगेंगे आप। सुनने वाले की आंख से आंसू आ जाएगा, बिल्कुल दिलों पर उनका असर होगा, जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मगर सवाल ये है कि जो खुतबा देने वाले, जो चरज़बानी से काम लेते हैं, हलक के ऊपर से बोलते हैं, दिल के अंदर उनके भी इस्लाम नहीं उतरा हुआ है, तो वो सुनने वाले के ऊपर क्या असर डालेगा? बिल्कुल नहीं असर होगा। ठीक ना? लुभाता है दिल को कलामे खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। उनका सरमन हमको अच्छा लगता है, ठीक ना? और इनकी जो रिटोरिक होती है, इनका जो सरमन होता है, इनका जो खुतबा होता है, वो ऐसा होता है कि उसके अंदर प्योरिटी ऑफ इंटेंट नहीं होता है, प्योरिटी ऑफ इंटेंट नहीं होता है उनके अंदर। तो जब प्योरिटी ऑफ इंटेंट जब नहीं होगा तो वो बातें कभी असर नहीं करेंगी। ठीक? मगर लजते शौक से बेनसीब, बयां इसका मंतिक से सुलझा हुआ। मंतिक कहते हैं, ठीक ना, भी जो है पढ़ाया जाता है कोर्सेज में, मंतिक पढ़ाया जाता है। मंतिक का भी एक सब्जेक्ट होता है लॉजिक का। आप लॉजिक से किसी चीज़ को लॉजिकल आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक, लॉजिक से, अपनी लॉजिक से आप किसी चीज़ को कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि जो सामने वाला आदमी आपकी बात से कायल हो जाए और आपकी बात मान ले। बयां इसका मंतिक से सुलझा हुआ, मंतिक से तो इसका बयान जो है सुलझा हुआ है, बजाय तो लगता है कि ये लॉजिकल है, लोगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। लोगत कहते हैं डिक्शनरी, लोगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। इतने भारी भारी ये लफ्ज़ रखते हैं, इतने भारी भारी अल्फाज को जो है चुन चुन करके रखते हैं कि ये लोगत के बखेड़ों में उलझ करके इनका सरमन, इनकी पीच, इनका जो खुतबा है वो लोगत के बखेड़ों में उलझ करके रह जाता है। ठीक ना? सूफी लोग होते हैं, ये अल्लाह वाले लोग होते हैं। अखलाकियात का जो सबसे ऊंचा मेयार होता है वो इनके यहाँ देखने को मिलता है, सूफियों के यहाँ। और एक वक्त ये था कि इन्हीं सूफियों की बदौलत इस्लाम काफ़ी फैला। और ये बिहेवियर का, व्यवहार का, अखलाक का ये ऊंचा मेयार अपने पास रखते थे, ऊंचा मेयार ये पेश करते थे। खिदमत हक में मर्द, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उस मखलूक की ये खिदमत करते थे सूफ़ी। और मखलूक की खिदमत करने में इनके जैसा कोई नहीं था, वो भी इनका आखिरी मयार था। ठीक, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना। और ये अहले तरीक़त की ये बात करते थे, ये अहले तरीक़त की ये बात करते थे और मखलूक खुदा की ये खिदमत करते थे। और मोहब्बत का दर्स देने में, मोहब्बत का सबक देने में ये बेमिसाल थे, कोई मिसाल नहीं था इनका। ये मोहब्बत का दर्स देने वाले लोग थे, है ना, ये मोहब्बत फैलाने वाले लोग थे, ये दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाले लोग थे। अल्लाह की मोहब्बत दिलों में पैदा करते थे। ये कौन? सूफी।
वो सूफी की था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता। यकता माने बेनज़ीर, जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो वो मोहब्बत में बेमिसाल थे। और हमियत कहते हैं आनर को, सेंस ऑफ आनर, उसमें भी ये बेमिसाल थे। अजम के ख्यालात में खो गया। मोहब्बत का ये दर्द देने वाले जो सूफी जो हुआ करते थे, ठीक ना, तो ये कह रहे हैं कि अजम के ख्यालात में खो गया। अब वो सूफी भी अजमी ख्यालात में खो गए। अजमी ख्यालात का मतलब कि वो भी मगलूब हो गए यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर से। जो वेस्टर्न कल्चर की जो सोच थी वो उनके ऊपर भी हावी हो गई। ये कह रहे हैं कि अब ये बातें अब सूफियों के अंदर अब वो बातें अब नहीं देखने को मिलती हैं जो पहले थी। मोहब्बत में बेमिसाल थे, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करने में बेमिसाल थे, अल्लाह ताला से एक मोहब्बत लगाव आखिरी दर्जे तक था। अब वो चीज़ें बता रहे हैं कि अब वो चीज़ें भी अब नहीं हैं। ये भी अजम कहते हैं गैर अरब, अरब को छोड़ करके बाकी जो एरिया है वो सब अजमी एरिया। तो यहाँ अजम से मुराद यहाँ वेस्टर्न कंट्री से है, यूरोपियन कंट्री से है। तो वो सूफी जो खिदमत हक में मर्द था, मोहब्बत में बेमिसाल था और सेंस ऑफ ऑनर जिसके अंदर था, वो भी अजम के ख्यालात में खो गया। ये सालिक मकामात में खो गया। ये सालिक कहते हैं सीधे रास्ते पर चलने वाले को सालिक कहते हैं। ठीक, सीधे रास्ते पर जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले वो सालिक है। सीधे रास्ते पर चलने वाले को सालिक कहते हैं। सालिक का मतलब होता है ट्रेवलर। सालिक का मतलब ट्रेवलर। तो आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं और बीच में अगर आप कहीं किसी पड़ाव पर अगर आप रुके, लंबा सफ़र आपका है, अब कहीं रात गुजारने के लिए या 2-4 घंटा गुजारने के लिए अगर आप रुक गए कहीं, तो उसी को अपना मंजिल आप समझ लेंगे। उसी जो पड़ाव पर आप रुक जाएंगे, आप ये समझ लेंगे कि ये हमेशा के लिए ये हमारी मंजिल है। ऐसा तो है नहीं, आपको आगे चलना है, ये मंजिल आपकी नहीं है। ठीक, मगर हम लोग क्या किए हुए हैं, हम लोग उस पड़ाव को जो हमारे मंजिल के रास्ते में एक पड़ाव हो, उसी को हम लोग मंजिल समझ लिए हैं कि यही हमारी मंजिल है। तो ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल तो आखिरत है। मगर हम लोग इस दुनिया को क्या समझ लिए हैं, मंजिल समझ लिए हैं। और ये किसका ये दिया हुआ है, ये जो कानून है, ये जो शरीयत है, ये ला है, ये किसका, ये वेस्टर्न कल्चर का जो दिया हुआ है कि सब कुछ यही है, मर गए ख़त्म हो गए, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक, तो उनका ये जो ख्यालात है, उसी ख्यालात में हम भी अब क्या हैं, उनके ख्यालात को हम भी अडाप्ट कर लिए हैं कि यही दुनिया जो एक सराय है, जो एक पड़ाव है, इसको हम मंजिल समझ लिए हैं। यही 200 साल ऐसा मकान बनवाते हैं कि 200 साल तक ये चले। ठीक है, दुनिया की जो आराइश है, दुनिया की जो चीज़ें हैं, हम माल से मोहब्बत, रुपये पैसे से मोहब्बत, हर चीज़ से मोहब्बत, गोया कि हमको इसी दुनिया ही में रहना है, सब छोड़ करके चले जाना है। मगर ये मोहब्बत जो हम इससे कर रहे हैं, तो हमारी मोहब्बत ये बता रही है कि हम इसी को अपना मंजिल बना लिए हैं। हम ये समझते हैं कि आगे कुछ नहीं है। तो ये सालिक मकामात में खो गया। ये जो सालिक था, जो सूफी थे, जो अल्लाह वाले थे, जो हुआ करते थे कभी, तो अब नहीं रहे। अब ये मकामात में खो गए हैं। मकामात में जो खो गए हैं, इस दुनिया को एक मकाम अपना जो एक अबदी मकाम समझ लिए हैं, ये मंजिल समझ लिए हैं और इसी मकामात में क्या खो गए। ठीक, तो अगर आप इस्लामी फ़िक्र को छोड़ देंगे, इस्लामी फ़िक्र को अगर आप छोड़ देंगे, गैरों के फ़िक्र को अगर आप अपना लेंगे,
मैदान अमल से बाहर निकल जाएंगे तो मकामात में आपको खो ही जाना है। मकामात में खो जाने का मतलब ये कि इसी दुनिया ये एक मकाम है ना, ये एक पड़ाव है ना ये दुनिया। इसके बाद हमको सफ़र करना है दूसरी तरफ, मरने के बाद जो दूसरी ज़िंदगी उधर हमको सफ़र करना है। मगर हम लोग इसको क्या बना लिए हैं, पड़ाव बना लिए, इसी को हम लोग मकाम बना लिए अपना। इसी मकामात में हम लोग खो गए। उसी को ये कह रहे हैं कि वो सूफ़ी की था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता हमीयत में फ़र्द, अज़म पे ख़यालात में खो गया, ये सालिक मकामात में खो गया, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में है वो ज़िंदा है, अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है वो मरा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है वो मुर्दा है, जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है वो ज़िंदा है। जिसके दिल में अल्लाह की याद है, जिसके दिल में एक सोच है, एक तड़प है, वो ज़िंदा है। वो उतना ही ज़िंदा है जितना कि अल्लाह की याद उसके दिल में है, वो उतना ही ज़िंदा है। वो उतना ही ज़िंदा है जितना कि अल्लाह की याद उसके दिल में है, मोहब्बत अल्लाह की उसके दिल में है, वो उतना ही जिंदा है। अगर बिल्कुल नहीं है तो वो पूरा पूरा मुर्दा है, ठीक। और राख का ढेर है, राख का ढेर है, उसके अंदर चिंगारी नहीं बची है। जिंदगी की हरारत से वो महरूम है, जिंदगी उसके अंदर नहीं बची है। और राख का ढेर है, जिंदगी की कोई चिंगारी उसके अंदर नहीं बची है अगर मोहब्बत उसके दिल के अंदर नहीं है। बात समझ में आई? तो इश्क की आग, मोहब्बत की आग जिसके अंदर बुझ चुकी है वो मुर्दा है। तो ये बता रहे हैं कि आज मुसलमानों के अंदर से वो मोहब्बत जो होनी चाहिए अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से, वो इश्क की वो मोहब्बत की आग वो बुझ चुकी है मुसलमान के अंदर से। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, राख का ढेर है। चिंगारी नहीं बची है अगर, तो वो राख का ढेर ही तो है। तो बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। ये 2 बंद कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा बंद का एक्सप्लेनेशन होगा। कुल 7 बंद हैं इसमें। तो तीसरे बंद में फिर ये अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे। अभी तो पहले बंद में फितरत के मनाजिर का बयान किया गया है, बहारों का बयान किया गया है। दूसरे बंद में हालात का जायज़ा लिया गया है। और तीसरे बंद में पूरा ये अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं। ठीक, क्या दुआ कर रहे हैं मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूँ 2 मिनट में, फिर एक्सप्लेन बाद में करूँगा। शराबे कुहन पिला साकिया। कुहन कहते हैं पुराना शराब, मतलब कि वहदानियत की शराब। अल्लाह ताला मुझको वहदानियत की तू शराब पिला दे। ठीक ना, वहदानियत, अल्लाह को एक जानना, वननेस ऑफ गॉड, कि मेरे नज़दीक से ये जितने बुत हैं जो मैंने तराश के रखे हुए हैं अपने सीनों के अंदर, एक बुत खाना बनाया हूँ, एक ऐसी शराब मुझको पिला दो वहदानियत के कि ये सारा बुत खाना मेरे अंदर से गायब हो जाए। सारे बुत जो मैंने सोमनाथ तराशे हैं शख्सियत परस्ती के नाम पर, ये सब खत्म हो जाए। शराबे कुहन पिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला। देखो अब इसका मतलब ये ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन जरा आप देखिए ना, इसको बात समझ में आई या ना आए, कानों को भली लगेगी। पहले तो जो अशार हैं, जो शेर हैं, पहले तो सुनने में भला लगना चाहिए। ठीक, तो हम इसका मतलब 3 बार हम इससे जो है लुत्फानंदोज होंगे। एक बार सुन करके, एक बार समझ करके। शराबे कुहन पिला सा किया, वही जाम गर्दिश मिला सा किया, मुझे इश्क के पर लगा के उड़ा। किसके इश्क का पर? अपनी अल्लाह ताला मुझे अपनी मोहब्बत, अपनी इश्क का पर लगा करके मुझको उड़ा। ठीक, मैं तेरे मोहब्बत में जो है बिल्कुल सरसार हो जाऊँ, मदहोश हो जाऊँ। ऐसी शराब मुझको पिला कि तेरे अलावा मुझको कुछ न दिखाई दे, कुछ न सुनाई सुझाई दे। ठीक ना,
मुझे इश्क के पर लगा के उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना के उड़ा, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अल्लाह दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो ये हमारे जवान हैं, ये पीरों का मतलब कि ये जो बुजुर्गों को ये इतनी तरक्की करें, ये इतनी तरक्की करें, ये इतनी तरक्की करें कि ये बुजुर्गों के उस्ताद हो जाएं, है ना। हमारे बच्चे हमसे आगे निकलें, का मतलब ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से। हिरत को गुलामी से आज़ाद कर, गुलामी में हम मुब्तला हैं कि नहीं हैं, आज भी हैं। हिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरी शाह की मिल्लत तेरे नाम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सो सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। तमन्ना अगर आपके सीने में बेदार नहीं होगी, चाहत किसी चीज़ की अगर आपके सीने में अगर नहीं होगी, तो उस काम को आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक, आप नीट का एग्ज़ाम दिए, आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपके सीने के अंदर एक तमन्ना हमेशा बेदार रहनी चाहिए तरक्की करने की, तब आप उसको पाने के लिए मेहनत करेंगे। तमन्ना अगर जो है मर गई है, अगर चाहत जुस्तजू दिल के अंदर अगर नहीं है, तो फिर एक तरह से वो मोरल डेथ है, वो नैतिक मृत्यु है। जिगर नफस इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सो सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीन के शब्द इंतज़ारों की खैर, जवानों को सूझे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, मेरी नाव गिरदाव से पार कर, ये साबित है तू इसको सैयार कर, बता मुझको असरार मर गए हयात कि तेरी निगाहों में है कायनात, मेरे दीदे तरकीबे ख्वाबियाँ, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियाँ, मेरे नए नाले नीम सबका नयाज, मेरी खिलवतों अंजुमन का गुदाज, उमंगे मेरी आरज़ुएं मेरी उम्मीदें मेरी जुस्तजुएं मेरी फितरत आईने रोज़गार, गज़ालाने अफ़कार का मुर्गजार, गज़ालाने अफ़कार का मुर्गजार, मेरा दिल मेरी रज़्म गाहे हयात, गुमानों के लश्कर यकी का सबात, यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी हूँ मैं अमीर, मेरे काफ़िले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे।